दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 9वें वचन। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारा परमेश्वर कितना भला है। बाप और बेटे की रिश्ता के बारे में यह कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी परमेश्वर प्रार्थना के बारे में यहाँ पर कहता है, मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। पिता और बाप का एक संबंध रहना चाहिए, एक संगति रखना चाहिए। इस वचन को कहने के पहले एक दृष्टांत को कहता, किसी दोस्त को और उनके घर में कोई मेहमान आए हैं, उनको देने के लिए कोई उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पड़ोसी के पास आके वो खटखटा रहा, रात हो गया है, कम से कम मेरे लिए आप 3 रोटी दीजिए, मैं अपने वो दोस्तों को देना है। तो इसके प्रति वो नहीं देने के तैयार नहीं है, लेकिन बार बार तंग करने के चलते उनको उठ के देना पड़ा। इसका मतलब पड़ोसी को तंग करना पड़ता। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जब प्रार्थना करते हुए और मांगते हैं, वो मेरे लिए तंग नहीं, कभी भी परमेश्वर तंग के रूप में या तुम परेशान करते हैं ऐसे कभी नहीं कहता। तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा हो के कभी भी मुझसे मांग सकता है, मैं इसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं समझूंगा, मैं इसको कभी भी ये तंग करता है, मुझे परेशान करता है, इसे कभी भी नहीं समझूंगा, क्योंकि तुमने मुझसे मांगने के लिए आया है। और कहता है 13 वचन में, पवित्र आत्मा को तुम मांगो। इसका मतलब यहाँ तीनों बातों को मिला के कहता है, पवित्र आत्मा के सहारा से हमें खटखटाना है, पवित्र आत्मा के सहारा से हमें मांगना है, पवित्र आत्मा के सहारा से हमें ढूंढना है। जो कुछ हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर कहता, तुम मेरे लिए पड़ोसी नहीं है, तू मेरा बेटा है, तुम जब कभी मांगने से मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारों, विश्वास से परमेश्वर के पास आके मांगना। परमेश्वर ये कभी भी नहीं समझेगा तुम मुझे तंग करने आया है, तुम मुझे परेशान किया, कभी भी नहीं समझेगा। आप जब कभी आपत्ति के समय में, संकट के समय में परमेश्वर के पास हमें मांगना है, दुआ करना है, दुआ करके विनती करके मांगने से जरूर परमेश्वर की ओर से हम सारी बातों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।